आज की अपने क्लास का टॉपिक है हाउ टू राइट आंसर शीट। अपनी उत्तर पुस्तिका आपको एग्जाम में कैसे लिखनी है। इफ यू वांट टू टॉप द एग्जाम तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप फेल होने की कंडीशन में हैं और आप कॉपी बहुत अच्छे से लिख रहे हैं तो वो आपको पास करा सकती है। तो जो बच्चे बहुत ज्यादा वीक हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो टॉपर्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही के लिए आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ध्यान से समझें, एक एक चीज आपको बेसिकली बताई जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझाई जाएंगी, और उस चीज को एक बार में देख के अपने दिमाग में उतार लीजिएगा। वीडियो के थ्रू स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीजें करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इंपॉर्टेंट क्लास है, उसमें अपन समझेंगे कॉपी कैसे लिखना है। तो जैसे 10th हो या 12th हो, आपके दोनों ही पोर्शन में अगर अपन देखें दोनों ही क्लास में, तो 4 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, बी, सी और डी। तो मेरा सबसे पहला सजेशन तो ये रहेगा आप लोगों के लिए कि आप सारी चीजों को क्रमशः करें। ठीक है, एक सीक्वेंस में सारी चीजें जानी चाहिए। इन केस अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उसका भी तरीका आपको बताएंगे, लेकिन ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। सबको ध्यान रखना है कि सेक्शन ए आंसर नंबर 1 कॉपी में सबसे शुरू में होना चाहिए। उसके बाद आप उसके क्रम को चेंज कर सकते हो, लेकिन पहले पेज पर आपका पहला आंसर ही होना चाहिए सेक्शन ए का। तो जैसे आप लोगों का क्या आता है, पहला सेक्शन ए, और उसमें क्या आता है, कैसे आंसर डालना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन बहुत काम की चीज है, क्योंकि कॉपी में क्या लिखा उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे लिखा। अगर आपके लिखने का तरीका अच्छा है और आपने अच्छा लिखा है तो आपकी उसको कहते हैं 4 चांद लगाना। कॉपी लिखने का तरीका आपकी मार्क्स में, आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगा सकता है। ठीक है, तो जैसे अपन को सबसे पहले क्या करना है, सेक्शन ए। हमेशा याद रखिए, अगर आप आंसर शीट लिख रहे हैं तो आप 2 पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू। रेड और ग्रीन का कभी यूज मत करना, क्योंकि ये दोनों पेन एग्जाम में जो आपकी कॉपी चेक होती है बाद में उसमें यूज की जा सकती हैं। तो ब्लैक और ब्लू का यूज कर सकते हैं। मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप लिखने का पूरा काम ब्लू से करें, और अंडरलाइन करने का काम आप किससे करें, ब्लैक से। और अगर आपको ज्यादा करना है तो आप आंसर नंबर, सेक्शन नंबर और आपकी हेडिंग, ये सारी चीजें ब्लैक से कर सकते हैं, है ना, अगर चाहो तो जैसे मान लीजिए मैं तो यूज करूंगा ब्लू। ठीक है, तो हमने बनाया यहां, सबसे पहले हम क्या डालेंगे, सेक्शन ए, और इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। और मैंने आपको बोला है कि लाइन खींचना है, तो एक तरफ तो लाइन आपकी बनी आएगी कॉपी में, एक तरफ आप अपनी काट की पेंसिल जो होती है उससे, लकड़ी की पेंसिल, उससे लाइन खींच लीजिएगा। जब बाद में एग्जाम हो जाए तो आप उसको साफ करे आना। अब इसमें टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि आपको शुरू में ही कॉपी दी जाती है रोल नंबर वगैरह फिल करने के लिए, तो उस बीच में आपको मौका मिलेगा, तो उस बीच में आप लकड़ी की पेंसिल से उसमें लाइन खींच के रख लेना। और लास्ट में जब अपन कॉपी चेक करते हैं ना, उसके भी बाद टाइम बचेगा। इंग्लिश में आपको पता है अपने यहाँ का टेस्ट 2 घंटे में हो पा रहा है, तो 1 घंटा आपके पास पर्याप्त रहेगा, तो आराम से उसको इरेज करके भी आइएगा। लकड़ी की पेंसिल की लाइनों जो आप इधर बनाओगे ना, उसको इरेज करके आना। ठीक है, एक साइड आपकी बनी हुई आएगी। अब मान लीजिए मैंने डाला सेक्शन ए। सेक्शन ए का अपन क्या कर रहे हैं, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, इस तरीके से लिखेंगे अपन। ठीक है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ब्लैक कलर के पेन से ऐसे स्केल की सहायता से। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं अपन, देखो मैंने आपसे बोला है, अब बार बार आप ऐसे स्केल उठाओगे, लाइन खींचोगे तो टाइम लगेगा, तो पहले आप अपना पूरा लिख लेना। जब पूरा पेपर हो जाए उसके बाद एक साथ स्केल उठाना, और जहां जहां आपको अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन करना है वो करते जाना। लास्ट में जाके पहले आप लिख लो, नहीं तो क्या होगा, लिखोगे फिर स्केल उठाओगे, फिर लिखोगे फिर स्केल, तो रखने में उठाने में इसमें भी तो टाइम वेस्ट होता है ना। तो टाइम वेस्ट मत करना, पहले आप लिखते चले जाओ। आपको जो जहां लिखना है वो कर लो, लास्ट में जाके क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना। तो मैं भी अभी लिखूंगा
उसके बाद मैं लास्ट में जाके आपको अंडरलाइन करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं बता देता हूं कैसे करना है। जैसे ये अपन ने सेक्शन लिखा, अब अपन ब्लैक कलर से क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ये सेक्शन ही लिख दिया, इसको अपन ने कर दिया अंडरलाइन। ऐसे ही आंसर लिखा और ये आंसर को अपन ने क्या कर दिया, अंडरलाइन, ठीक है। ये हो गया। अब अपन आंसर नंबर 1, इसमें पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप अनसीन आएगा ना, तो अपन उसका क्या करेंगे, अपन यहां डालेंगे ऐसे आंसर, ब्लू से, मैं देखो आप ब्लैक से कर सकते हो, आप ये सारी चीजें ब्लैक से कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्लू से कर रहा हूं। और मैं आपको प्रीफर भी यही करूंगा कि आप भी ब्लू से करके ब्लैक से अंडरलाइन करें। लेकिन ब्लैक से करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ये मत समझना नंबर कटेंगे या आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, बिल्कुल चेक होती है। पहले बच्चों ने लिखे हैं जिनके 97 96 मिले हैं, उनको उन्हें ब्लैक से ही सारी चीजें अंडरलाइन और ये सब चीजें की हुई हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहां डाला, यार इसी को यूज कर लेते हैं, चलो, हमने यहां डाल दिया आंसर, ठीक है। अब आंसर में सबसे पहले मान लीजिए अपन कौन सा कर रहे हैं, पहला, तो यहां तक कवर हो रहा है ये पूरा। तो हमने लिखा, मान लीजिए आंसर नंबर 1 और इसको ब्रैकेट में बंद किया। अब आंसर नंबर 1 में मान लीजिए ऑप्शन, 4 ऑप्शन आएंगे ए बी सी डी, तो मान लीजिए ऑप्शन बी सही है, तो हमने लिखा ऑप्शन बी, ठीक है। अब ऑप्शन बी का कौन सा सही है, ऑप्शन बी में जो भी लिखा हो XYZ वो लिख दो। तो ये पूरा प्रोसीजर रहेगा, पहले सेक्शन ए डालो, फिर आंसर नंबर 1 डालो, फिर उसके आंसर अपन लिख रहे हैं, तो उसका पहला आंसर लिख रहे हैं, पहले का कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही है, बी में क्या लिखा हुआ है, बी में जो कुछ भी लिखा है XYZ वो लिखो, इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या करो, पहला ऑप्शन हो गया, अब दूसरे ऑप्शन के लिए, मतलब दूसरे क्वेश्चन के लिए लाइन छोड़ो, तो अब हमने लिखा है ऐसे दूसरा, ठीक है। दूसरे का मान लीजिए ए सही है, तो हमने लिखा ए, और ए में जो भी है XYZ वो, ठीक है। अब इसका क्या करें, इसमें देखो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप इसको ऐसे डबल अंडरलाइन करो और इसको ऐसे कोष्टक में बंद करो, ठीक है। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया तो इसको डबल अंडरलाइन कर दो ऐसे, ये दोनों तरीके सही है। यहां डबल अंडरलाइन करो तो इसको ब्रैकेट में ले लो, इसे डबल अंडरलाइन करो तो इसे ब्रैकेट में ले लो, समझ गए। फिर ऐसे ही अपन को क्या करना है, आंसर तीसरा लिखना है, तो थर्ड का मान लो डी सही है तो डी, ठीक है। और उसमें भी जो है XYZ वो ये, प्रॉपर स्पेस लेना है, प्रॉपर गैप लेना है, लाइन छोड़ना है। एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान लो ये डी है, डी लिखने में अगर कुछ भी काटा पीटी हो गई तो उसको बिल्कुल मिटाना नहीं है कि आप उसमें लड़ने लग जाते हो, ऐसे ये मत करो, आप सिंपली क्या करो, उसको ऐसे काट दो, ठीक है, और काट के फिर आगे दोबारा सी लिख दो ऐसे, समझ गए ना। अगर कोई चीज गलत हो गई तो उसका अस्तित्व तो खत्म थोड़ी करना है, क्यों नहीं ये तो गलत है, अब तो मैं तो इसका सबूत मिटा के ही ऐसे मानूंगा। अरे इसकी जगह आप सिंपली इतना कर दो, इतने से भी तो समझ में आ रहा है ना कि ये गलत है, फिर भैया यहां लिख दो दोबारा कि सी का जो भी XYZ वो लिख दो, क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो बहुत ज्यादा काटा पीटी ना करें, जैसे इसमें डी सही है तो हमने डी को क्या किया, XYZ जो भी था वो लिख दिया और डी को अंडरलाइन। अब ये बार बार अंडरलाइन करने के लिए स्किल नहीं उठाना, मैंने क्या बोला, लास्ट में जाके उठाना सीधे, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। तो ऐसे ही करके 10 आंसर आपको अनसीन के लिखने होंगे, लिख दोगे। अब मान लीजिए पेज बड़ा है और अनसीन आपकी एक पेज में आ गई, या मान लो पेज छोटा है, अनसीन एक पेज में नहीं आ पाई, एक पेज ये पूरा लग गया, पीछे का आधा पेज लग गया, ठीक है। अब इतना पेज बच गया, उसका क्या करें, तो वहां अपन लिख देंगे इस तरीके से PTO, और स्केल की सहायता से ऐसे करके ऐसे, पेज टर्न ओवर, क्लियर। इससे ये हर पेज पर डालना है, इतना गैप बचा है तो भी डालो, इतना गैप बचा है तो भी डालो, इतना गैप बचेगा तो उसमें लिख ही लेना, डालना क्यों है, समझ गए। ये हर पेज पे डालना है अपन को PTO, पेज टर्न ओवर। कब तक, जब तक आप लिखना बंद ना कर दो। जहां आपने कॉपी लिखना बंद कर दो वहां बड़े से अक्षर में डाल के आइएगा थैंक यू सर या थैंक यू केवल, तो वो क्लियर होगा कि यहां तक इसने पूरा समाप्त कर दिया, वो भी अभी बताऊंगा मैं लास्ट में। तो अनसीन लिख लोगे इस तरीके से।
अब मान लीजिए अपन जाएंगे किस पर, नेक्स्ट पेज पर, अगले आंसर पर। अब अगले आंसर में आता है आपका नोट्स मेकिंग 12th में। तो नोट्स मेकिंग में क्या सेक्शन बदलता है? नहीं बदलता, सेक्शन ए में ही है नोट्स मेकिंग। 10th में बदल जाता है, 10th में नोट्स मेकिंग आपका सेक्शन बी में आ जाता है। तो अभी अपन 12th के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो अपन ने आंसर बदला, सेक्शन बदला, सेक्शन चेंज नहीं किया। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहीं लिखेंगे कैसे, आंसर ऑफ। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आंसर नंबर आप जितने भी डालो, वैसे आपको जगह मिलेगी नहीं उसमें यहां लिखने की। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसमें ऐसे बॉक्स बने हुए आते हैं, ऐसे बॉक्स बने रहते हैं, ऐसे बने रहते हैं ना, तो आपको ऊपर लिखने की तो जगह उसमें मिलेगी नहीं। तो फिर अपन कहां से लिखेंगे, अपन यहां लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर। अब कौन सा क्वेश्चन है? 2, तो 2 लिख दिया। ठीक है, आप लोग बाद में करिएगा, मैं साथ के साथ अंडरलाइन यहां कर रहा हूं। आप ये सारे अंडरलाइन का काम बाद में निपटाइएगा, ठीक है। बार बार स्केल मत उठाइएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। ये हो गया क्लियर, आंसर नंबर 2। अब आंसर नंबर 2 में अपन क्या करते हैं, नोट्स मेकिंग। तो पहले अब उसमें क्रम देख लेना, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने। पहले मेक नोट्स लिखा है या गिव अ सूटेबल टाइटल लिखा है। अगर पहले टाइटल लिखा है तो हम पहले टाइटल लिखेंगे। उसने पहले नोट्स मेकिंग के लिए बोला है तो पहले अपन नोट्स मेकिंग करेंगे। क्लियर। तो मान लो उसने पहले क्या कहा है, पहले उसने कहा है नोट्स मेकिंग करिए। तो हमको क्या करना है, हम यहां ऐसे डाल देंगे, क्या यहां डालेंगे इस तरीके से आंसर। इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा ब्लैक पेन से, ठीक है। समझ गए यहां तक? क्या किया अपने, आंसर डाल दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया। अब अपन अपनी हेडिंग बनाएंगे। तो क्या लिखना है हमको, नोट्स मेकिंग। तो यहां अपन लिख देंगे नोट्स मेकिंग, और इसको सिंपली डैश करना है मेरे भाई। ये तीर कमान भाले मत छोड़ा करो, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, बस चले तो भाई में वो मिसाइल छोड़ दें। केवल डैश लगाना होता है, डैश लगाओ केवल, और उसको क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो। आप चाहो तो ये नोट्स मेकिंग की हेडिंग जो है वो ब्लैक कलर की पेन से भी लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है, आप हेडिंग और ये क्वेश्चन नंबरिंग ये सारी चीजें ब्लैक से भी कर सकते हो, है ना। पूरा लगा दे गेट। नोट्स मेकिंग हो गया। अब नोट्स मेकिंग मैंने लिखने का आपको तरीका बताया है, तो वो आप नोट्स मेकिंग का वीडियो देख लेना, ऑलरेडी डाल रखा है। जितनी बार देखना है उतनी बार देखो, नोट्स मेकिंग कैसे लिखना है। फिलहाल मैं आपको इतना बता रहा हूं, नंबरिंग करना बता रहा हूं और अंडरलाइन करना बता रहा हूं। तो जैसे अपन नोट्स मेकिंग की लिखेंगे पहली हेडिंग, तो अपन ने क्या बताया, पहले लिखते हैं हेडिंग और उसकी 2 सब हेडिंग इस तरीके से, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ते हैं, फिर दूसरी हेडिंग और उसकी 2 सब हेडिंग। तो अपन को क्या करना है, जैसे मान लो हेडिंग हमने लिखा गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और इसको क्या करना है, हमको सिंगल अंडरलाइन करना है, डबल नहीं करना। क्या करना है, सिंगल अंडरलाइन करना है। क्लियर। फिर इसकी 2 सब हेडिंग दे देना। ऐसे ही अब अपन ने दूसरी हेडिंग का बनाई यहां, तो इसको क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे ऐसे। समझ गए? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। अब मान लीजिए लास्ट में हमको क्या लिखना होगा, टाइटल। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे यहां लिखेंगे टाइटल, ठीक है। इसको मत देखना, ये तो लिखना सिखा ही दिया है आपको, टाइटल, और उसको डैश करेंगे सिंपल, और उसको भी क्या करना होगा, डबल अंडरलाइन स्केल से, ठीक है। तो नोट्स मेकिंग और टाइटल को डबल अंडरलाइन और हेडिंग को सिंगल अंडरलाइन, ये प्रोसीजर है आपके आंसर नंबर 2 का। अब मान लीजिए आंसर नंबर 2 एक पेज में आ गया तो ठीक है, आधे पेज में ही आ गया तो आधा पेज बच गया तो फिर से पीटीओ, क्योंकि अगला सेक्शन आपका बी है जिसमें नोटिस वगैरह होंगे। तो मैंने आपको बोला है कि नोटिस एक पेज पे ही लीजिएगा, पैराग्राफ एक पेज पे, दूसरे पे चला जाए लेकिन नए पेज से ही लिखना है, लेटर नए पेज से लिखना है, फिर भले वो दूसरे पे चला जाए, ठीक है ना। लेकिन इन सब की शुरुआत हमको नए पेज से करनी है। तो जो शेष पेज बचेगा उसमें क्या करना है, पीटीओ। तो यहां क्या लिख देंगे अपन, पीटीओ और ऐसे, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम? अब अपन कहां जाएंगे? सेक्शन बी। ठीक है, अब होगा सेक्शन चेंज। तो नए पेज से शुरुआत करनी होगी। मैंने आपको बोला कि जहां सेक्शन चेंज होगा वहां सेक्शन डालना है। फिर अपन को जहां सेक्शन चेंज होगा वहां क्या करना है? सेक्शन डालना है। तो अब सेक्शन चेंज हो रहा है, अब क्या आ रहा है? सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में कौन सा आंसर करेंगे? पहले मान लो आप थर्ड नहीं कर रहे, आप फिफ्थ कर रहे हो, तो फिफ्थ डालो। जो आंसर आप पहले कर रहे हैं आप उसको डालो। मेरा सजेशन ये रहेगा कि लाइन से करो। जैसे तुम्हें पता है आपको थर्ड आंसर नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता है ना कि नोटिस एक पेज में बन जाएगा ना, तो आप एक पेज छोड़ दो, आंसर नंबर 3 डाल के निकल जाओ आगे, जब आ जाए तब कर देना। आपको पता है पैराग्राफ मुझे आता है 1.5 पेज में मैं लिख दूंगा। अब आप सोच रहे हो कि मैं बाद में लिखूं, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना, तो छोड़ जाओ, 1.5 पेज छोड़ जाओ, बाकी पे पीटीओ डाल जाओ, अगले पेज पे लेटर करो अपना। तो आपको जो चीज नहीं आ रही है या आप बाद में करना चाहते हो उसके लिए आप छोड़ जाओ ना। जैसे अनसीन आपको बाद में बनानी है, तो अनसीन की नंबरिंग कर जाओ पूरी, ढूंढ बाद में लेना। आप नंबरिंग कर जाओ ना, जैसे सेक्शन, आंसर, फिर 1 2 3 4। उससे क्या होगा? अब आपको केवल आंसर लिखना है, बाद में लिख देना, क्या प्रॉब्लम है? ऐसी नोट्स मेकिंग की नंबरिंग कर जाओ, बाद में लिख देना, आपको पता है एक पेज में आ जाएगा। तो क्रमशः चला जा सकता है अगर चलना चाहे तो। ठीक है, तो अब इसमें अपन क्या लिख रहे हैं? आंसर नंबर 3। तो अपन लिख देंगे ऐसे, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब ये सारी अंडरलाइन जितनी भी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में जाके, लास्ट में समझिएगा और लास्ट तक रुकना इसमें, है ना। वीडियो देखो तो वीडियो में भी लास्ट तक रुकना, लास्ट में क्या कराया वहां पर। ठीक है ना, काम की चीज हमेशा लास्ट में ही जाएंगी। तो अभी अपने नंबरिंग कर दिया। अब इसमें अपन क्या लिख रहे हैं ये बताना पड़ेगा। मान लो इसमें अपन लिख रहे हैं नोटिस, तो अपन यहां लिख देंगे ऐसे कैपिटल में नोटिस। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना। ठीक है, या मान लीजिए आप नोटिस नहीं लिख रहे, आपको नोटिस नहीं आया, आप लिख रहे हैं उसके और का, और में आया मान लीजिए पोस्टर, तो फिर अपन क्या करेंगे? अपन यहां लिखेंगे ऐसे और। ठीक है, और यहां लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर जो भी आप बना रहे हैं वो, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे। क्लियर? और इस और को भी आपका क्या करेंगे? डबल अंडरलाइन, इसको सिंगल अंडरलाइन। ठीक है, हालांकि अंडरलाइन का मैं सब बाद में ही बताऊंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब आप अपना लिख सकते हो, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, तीनों के फॉर्मेट आपको समझाए गए हैं, और इन तीनों की वीडियो भी जल्दी डालने वाले हैं अपन कि नोटिस कैसे लिखना है, पोस्टर कैसे लिखना है। तब तक इतना समझ लो कि एक पेज में आना चाहिए, नोटिस हो, पोस्टर हो, एडवर्टाइजमेंट हो, ये तीनों चीज आपका एक पेज के अंदर आ जाना चाहिए। यहां तक कोई डाउट? चलिए, अब अपन अपना करेंगे आंसर नंबर 4, जो भी होगा। तो क्या आंसर नंबर 4 में सेक्शन बदला? नहीं बदला ना, तो फिर अपन दोबारा सेक्शन नहीं डालेंगे। अपन क्या डालेंगे? केवल अपन डाल देंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब इसका मान लीजिए इसमें 2 लेटर आएंगे, फॉर्मल, इनफॉर्मल। अगर आप फॉर्मल लेटर कर रहे हैं तो आप यहां लिखो, लाइन कहां गई इसकी? चलो आप बना लेना बाद में, है ना, लाइन समझ लेना। यहाँ फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो अपन यहां क्या लिखेंगे? फॉर्मल लेटर, डबल अंडरलाइन, वो इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, इन केस मान लीजिए आप फॉर्मल लेटर नहीं लिख रहे, आप लिख रहे हैं उसके और में आया हुआ इनफॉर्मल लेटर, तो जब भी और वाला क्वेश्चन करो तो और को यहां मेंशन करिए। और में क्या लिख रहे हैं अपन? इनफॉर्मल लेटर। क्लियर? अब आप अपना लेटर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। लेटर कैसे लिखना है सिखाया है आपको, पूरा फॉर्मेट बताया है, उसकी भी वीडियो डाली जाएगी। फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है, इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखना है, इन सारी चीजों की वीडियोस डालूंगा मैं आपको। एंड दिस इज द बेनिफिट टू ऑल ऑफ यू कि आपको सडन ऑफ देखना है कि लेटर का सही फॉर्मेट क्या है, तो आपको कॉपी पलटने की जरूरत नहीं है। यू कैन सी ओनली द वीडियो। समझ गए? आप केवल वीडियो देख के अपना काम चला सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? हो गया? अब अपन अगले सेक्शन पर, उस पर जाएंगे, अगले क्वेश्चन पर।
तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा जाएगा? अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आंसर नंबर 5। तो क्या सेक्शन बदला? नहीं बदला ना। तो हमने क्या करना है, हम लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 के 6? 5। ठीक है। अब इसमें भी दो चीजें होंगी, रिपोर्ट हो सकती है, उसके अथवा में आर्टिकल हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है। तो जो भी आप लिखें, अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो लिख दो रिपोर्ट, अगर आप लिख रहे हैं पैराग्राफ, वो भी और वाला, तो पहले और फिर पैराग्राफ राइटिंग। और आर्टिकल और पैराग्राफ कैसे लिखना है ये तो मैंने वीडियो में आपको बता ही दिया, तो डाल भी दी ऑलरेडी, मेंशन भी कर दिया कि कैसे टाइटल बनाना है, क्या फॉर्मेट है उसका। कोई प्रॉब्लम? सिंपल से ये आपका एक पेज में आया, ठीक है, 2 पेज में गया, ठीक है, 2 पेज में से थोड़ा सा इतना सा स्पेस बच गया और नीचे क्या लिख दो? पीटीओ। जब भी आपको पेज पलट रहे हैं अगर वो पूरा भर गया तो ठीक है, नहीं भरा, उसमें 4 लाइन भी खाली रही है तो उन 4 लाइन में लिख के आइए पीटीओ। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया यहां तक? अब इसके बाद अपन अगले पेज पर जाएंगे तो वहां आपका क्या होगा, सेक्शन चेंज हो जाएगा, सेक्शन सी आएगा। सेक्शन चेंज होगा तो अब अपन को डालना पड़ेगा, अब अपन क्या डालेंगे? सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में अपन क्या कर रहे हैं? आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या एक आंसर है कि बहुत है? अलग अलग है। तो उनके आंसर के लिए अपन यहां डालेंगे आंसर, इसको अंडरलाइन करवाना है, डबल अंडरलाइन। अब इसमें मान लीजिए अपन लिख रहे हैं पहला, तो हमने लिखा पहला। अब इसमें ऑप्शन तो आते नहीं है, ये होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो अपन यहां क्या लिख सकते हैं, आप चाहो तो आप यहां ये भी लिख सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स, चाहो तो, ठीक है, बाद में अंडरलाइन करेंगे। चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो तो कोई इश्यू नहीं है। अब फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, मान लीजिए पहले में आपका सम आना है, तो कोई आवश्यकता नहीं है पूरे खालिस्तान को लिखने की, टाइम वेस्ट करने की। आप लिखते हो कि देयर इज नॉट खालिस्तान वाटर इन द पूल, फिर उसमें बीच में सम लगाते हो, तो इतना टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना तो वो होशियार है, कॉपी चेक करने वाला है ना, तो वो तो तुमसे तो ज्यादा ही होगा कॉपी चेक कर रहा है। तो अपन को क्या करना है, सिंपल यहां लिख दो सम, और इसको ब्लैक कलर की पेन से ये डॉट डॉट डॉट, तो उसको समझा देंगे कि भाई खाली स्थान वाली जगह में सम आना है। क्लियर? समझ में आया सभी को? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब दूसरा खालिस्तान करेंगे, तो दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्या करेंगे अपन, एक लाइन छोड़ेंगे और सेकेंड, मान लो सेकेंड में आना है लिव्ड, लिव्ड किया और इसको कर दोगे। ऐसी 5 फिल इन द ब्लैंक्स लाइन छोड़ छोड़ के। क्लियर? इसके बाद में ये 5 लिख दोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो ये 5 करने के बाद में जगह खाली बची है, अगर आपको लग रहा है कि डू एज डायरेक्टेड शुरू किया जा सकता है, मतलब शुरू करने के बाद में अपन 1-2 डू एज डायरेक्टेड कर सकते हैं, तो आप वहीं सेंटर में लिख देना आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि सेक्शन नहीं बदला है। क्लियर? और आंसर ऑफ एक लाइन में आंसर डालोगे, एक लाइन में अंडरलाइन करोगे, फिर एक लाइन में डू एज डायरेक्टेड भी लिखोगे, तो 3 लाइन 4 लाइन तो यही गई। 4 लाइन के बाद में फिर कम से कम 4 लाइन और हो जिनमें अपने 2 डू एज डायरेक्टेड आ सकें, तो आप उसको शुरू करना उसी पेज से, नहीं तो क्या करना है, PTO और अगले पेज पे चले जाओ। क्लियर? बहुत स्पेस रहता है, बहुत स्पेसियस कॉपी आती है इंग्लिश के लिए, आप एक पूरी कॉपी नहीं भर पाओगे कितना भी आप कुछ कर लो। समझ गए? तो अगर आपको लग रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स करने के बाद 7-8 लाइन उसमें है, हम आंसर नंबरिंग अच्छे से कर सकते हैं, हम एडिंग डैश वो अंडरलाइन अच्छे से कर सकते हैं, सारी चीज अच्छे से हो जाएंगी, तो वहीं करो, नहीं तो अगले पेज पर अपन चलेंगे। तो अगले पेज में अपन क्या कर रहे हैं यार, ये पेज बढ़ाए जा रहा हूं। अगले पेज में अपन क्या कर रहे हैं, क्या अपन ने आंसर नंबर बदला? नहीं। क्या वो सेक्शन बदला? नहीं। आंसर ऑफ क्वेश्चन
नंबर 7। ठीक है, क्या है इसमें, हमने लिख दिया डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, क्या कर रहे हैं इनके आंसर, इसको क्या करना है, डबल अंडरलाइन। कौन सा कर रहे हैं, पहला। जो आपका आंसर आप उसको लिख दो, जैसे मान लो आपने आंसर लिख दिया द मैन ये आपने पहला लिख दिया। ठीक है, अब मान लीजिए आप दूसरा कर रहे हैं, तो यहां दूसरा और दूसरा लिख दो, क्लियर। अब 6 या 7 आते हैं, उनमें से 5 करने होते हैं। मान लीजिए आपको तीसरा नहीं आ रहा और तीसरे की जगह कौन सा आ रहा है, 5वां आ रहा है, तो फिर क्या करना है, या 4th आ रहा है, तो यहां 4th नंबर ही डालेंगे। समझ गए, आप अपने क्रम के हिसाब से मत चलिए कि मैं 3rd डाल रहा हूं। अगर आपको 3rd नहीं आ रहा तो फिर कौन सा करना है, 4th, तो 4th डालो। 5th डाल रहे हैं तो 5th कर रहे हो तो 5th डालो, उसमें जो नंबरिंग दी है वो करनी है आप। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अब अगले पेज पर जाएंगे, तो अगले पेज पर क्या होगा, सेक्शन बदल जाएगा। अगला सेक्शन क्या आएगा, सेक्शन डी। अब आंसर लिखेंगे, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 में आपके क्या आते हैं, एक्सट्रैक्ट, तो वो एक्सट्रैक्ट तो आप कर ही दोगे, जो मैंने अनसीन का तरीका बताया उसी तरीके से। कैसे, आप पहले उसका पहला लिखो, पहले में मान लो ए सही है तो ए लिखो, और ए में ए बी सी डी कुछ भी दिया है वो लिखो। तो ये तो अनसीन के जैसे कर ही दोगे ऑब्जेक्टिव, और फिर जैसे हर एक ओटी के बीच में क्या करना है, लाइन छोड़ना है। अब इसी में क्या होगा, इसके शायद आंसर नंबर 9 में ए और बी आएंगे, 2 आते हैं, तो उसमें आपको प्रॉपर एडिंग देनी है। कैसे, आंसर नंबर 9 डाल दिया, आंसर नंबर 9 का डाल के यहां इस साइड अपन को डालना है, यहां प्रॉपर हेडिंग देंगे अपन आंसर ए, इस तरीके से। ठीक है, या आप इसको सेंटर में भी दे सकते हो, यहां भी लिख सकते हो आंसर ए और डबल अंडरलाइन। फिर जब हो जाए फिर उसी का क्या करेंगे, बी, तो आंसर नंबर बी। 2 बार आंसर नंबर 9 डालने की आवश्यकता नहीं है, हमको पता है कि ब्रेक नहीं किया तो मतलब ए और बी सी के हैं 9 के। ठीक है, समझ आ गया, 2 बार डालने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो एक्सट्रैक्ट लिख दोगे, तो मैं सीधा क्वेश्चन आंसर पे बात करूंगा अभी। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर मान लीजिए आपके साथ 10 से स्टार्ट होते हैं ना, तो हम यहां डाल देंगे मान लीजिए 10। ठीक है, अब 10 में आते हैं 6-7 क्वेश्चन, जिसमें से करने होते हैं अपन को कितने, 5। जरूरी नहीं है पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां लाइन से आ जाए, हो सकता है फर्स्ट सेकंड आए, थर्ड ना आए, 4th करना हो, या 3rd और 4th दोनों नहीं आ रहे, 5th 6th 7th करना हो अपन को। तो मैंने आपको बताया कि जो नंबर उसमें डाला है उसी नंबर को आप डाल के आए। जैसे आप पहला ए बी सी डी में आ सकते हैं, तो ए कर रहे हो, बी कर रहे हो, सी नहीं आ रहा, डी कर रहे हो तो डी डालो। ठीक है, अब वो लिखना कैसे समझो, यहां समझ लो। जैसे हमने आंसर यहां डाल दिया है, अब अपन एक बार डालेंगे केवल यहां आंसर, और इसको क्या करेंगे, ठीक है। अब कौन सा कर रहे हैं, ए, तो यहां क्या डालेंगे अपन, ए। ठीक है, मान लीजिए ए आंसर लिखा आपने, वो पहला दूसरा तीसरा 3 लाइनों में आ गया, शॉर्ट आंसर है ना, तो 3 लाइन में मान लो वो आपका आ गया। ये अपन ने क्या किया, मान लीजिए पहला दूसरा तीसरी लाइन में आ गया, उसके बाद अपन क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम? फिर अपन 1 2 3 में आया, लाइन खींचा, फिर एक लाइन छोड़ दो, या इसी लाइन में अपन क्या लिख सकते हैं, आंसर नंबर बी। समझ गए? फिर हो जाए, फिर लाइन छोड़ो, खींचो, तो हर आंसर के बीच में 2 लाइन छोड़ो और 1 लाइन डालो। जो 2 लाइन छोड़ेंगे उन्हीं में डाल दो, जैसे बीच में डाल दो, सेंटर में, जैसे आपने यहां किया 1 2 3 में हो गया। अब ये वाली और ये वाली आप छोड़ रहे हैं, तो इसमें डाल दो लाइन यहां बीच वाली में। समझ गए? हर आंसर के बीच में 1 लाइन का गैप होना चाहिए, एक ये वाली लाइन जो अपन खींचेंगे, और वैसे कितनी लाइन छोड़ो, 2 लाइन हर आंसर के बीच में, चाहे वो ABCD वाली ही क्यों नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, और मान लो A कर लिया, B कर लिया, अब C नहीं आ रहा, D कर रहे हैं तो D। अब यहां पर एक काम और किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए आपको D नहीं आ रहा है, D नहीं आ रहा, और आपको पता है कि ये शॉर्ट आंसर है तो 3 लाइन में आ जाएगा, तो आप उसके लिए जगह छोड़ के जा सकते हैं कि इसको मैं बाद में करूंगा या करूंगी, उस आंसर के लिए उसी जगह। अब E करेंगे, B करेंगे, D करेंगे, वो जब करेंगे तब डाल देंगे उसमें। E करेंगे तो E डाल देंगे आंसर, B करेंगे तो B डाल देंगे। क्लियर? लाइन छोड़ के जा सकते हो। एक तो तरीका ये हो गया। एक तरीका ये है कि अभी 4 कर गए, एक लास्ट में कर रहे हो, याद आ गया आपको बाद में, और वो याद कैसे आता है आपको बाद में, सभी को पता है। समझ गए ना? बाद में आपको याद आ गया, अब आप उसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या उसमें क्या करना है, फिर वो बाद में लिखो। अब जगह तो छोड़ी नहीं आपने, छोड़ गए होते तो यहीं लिख लेते, तो फिर बाद में करो। अब बाद में करोगे तो ध्यान रखना, जैसे A करना था और B करना था, B के बाद क्या करना था, C। हम नहीं कर पाए, हमने किया D और E, तो 4 ही हुए, करने कितने थे, 5। अब C वाला किया अपन ने पीछे, तो यहां अपन C की जगह लिख देंगे कि आंसर नंबर C, ऐसे नोट डाल के लिख देना, आंसर नंबर C क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में किया है। उससे क्या होगा, कॉपी चेक करने वाले का मन समझिए, वो कॉपी चेक कर रहा है, और कॉपी चेक करते समय वो देखेगा कि इसने चलो पहला किया है, दूसरा किया है, तीसरा किया है, वो ऐसे टिक लगाएगा, चौथा किया है, उसने कहा 5 करने थे, इसने कितने किए, 4, तो मतलब वो अपने माइंड में सोच लेगा कि इसके 2 नंबर यहां कट गए। ठीक है, अब हो सकता है कि बाद में उसने कॉपी चेक की और वो क्वेश्चन उसने देखा कि ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कर गया है, काट दिया, या 2 की जगह 3 नंबर दे दिए। हो सकता है कि आपने 3 नंबर वाला क्वेश्चन 2 के भी बाद में किया है, तो 2 नंबर दे गया वो फ्लो में, तो वो रीटोटलिंग में नंबर बढ़ते हैं आपके, याद हो तो वो काम अपन करेंगे ही नहीं, अपने यहीं लिख जाएंगे कि आंसर नंबर C क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में किया है। तो वो क्या करेगा, वो अभी पेज पलटेगा और 15 के बाद में उसको चेक करके आएगा, और उसके माइंड में अब ये नहीं जाएगा कि इसने छोड़ा है, उसके माइंड में क्लियर बैठ जाएगा कि हाँ भाई इसने किया है, लेकिन ये पीछे किया है। तो इनकेस वो बाद में भी चेक करेगा तो बाद में ध्यान रखेगा कि इसको 10 में से 10 ही मिल रहे हैं, इसने 5 के 5 अटेम्प्ट किए पूरे। ऐसा नहीं है कि 5 में से 4 कर गया, 2 छोड़ के गया है, और नहीं लिखोगे तो फिर वो क्या काउंट करेगा कि इसने 1 छोड़ दिया है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से आंसर नंबरिंग कर दोगे। 10 से आपके स्टार्ट होंगे, हर आंसर के बीच में 2 लाइन का गैप होना चाहिए। जो अब 10 के बाद क्या करोगे, 11, क्या सेक्शन बदला? नहीं, तो आप केवल आंसर नंबर डाल सकते हैं, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, फिर उसके ABCD, फिर आंसर नंबर 12, फिर उसके ABCD, इस तरीके से करते जाओगे। कोई प्रॉब्लम? अब एट लास्ट अपन क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि एट लास्ट अपन स्केल उठाएंगे और एक तरफ से सबको अंडरलाइन कर देंगे, जो जो करना था, दादा का, पापा का, चाचा का, ताऊ का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। ठीक है ना? डाल दो सबके खेतों में लाइन, ये लो साहब। इनको मत भूल जाना, और ऐसे रेड से मत करना, वो हो गया है गलती से। ठीक है, इनको अंडरलाइन करना मत भूल जाना, ये भी प्रॉपर अंडरलाइन करना है। ठीक है, अपन एक तरफ से उठाएंगे लास्ट में, जैसे मैं उठा रहा हूं, मान लो क्या करना है, ये करना है अंडरलाइन, चलो कर दो, बार बार स्केल उठाने का झंझट खत्म। क्या करना है, अंडरलाइन, ये करना है, चलो कर दो। क्या करना है, ये
कर दोगे ऐसे ही, सारा अंडरलाइन करते ले जाओगे। ठीक है, ये तो हो गया अंडरलाइन करने का काम। अब एक बार में कर देना पूरा जितना करना है, बार बार क्या उठाना है स्किल। पहले तो आप अपनी आंसरिंग करते जाओ। 12th 10th वाले जैसे आप ऐसे लिखते हो तो आप पहले आउटलाइंस लिखते हैं, तो आप उन आउटलाइंस को ब्लैक कलर की पेन से लिख सकते हैं। ठीक है ना। और मैंने एक यूनिक तरीका और बताया था लिखने का, जिसमें बच्ची की कॉपी निकलवाई तो उसने आउटलाइंस पर अलग से वेरी गुड दिया था। आउटलाइंस पर उसने ऐसे चेक करके वहां वेरी गुड लिखा था उसने आउटलाइंस के लिए। तो वो यूनिक तरीका मैंने बताया था कैसे लिखना है, वो ऐसे राइटिंग होगी तब उसमें बता देंगे आपको एक बार और। समझ गए 10th वालों के लिए। तो ये तो हो गया आपका ये प्रोसीजर लिखने का। अब मान लीजिए आपने किया था सेक्शन बी, और सेक्शन बी में आपने 4th क्वेश्चन किया, 5th किया, 6 नहीं किया था क्योंकि आपको पैराग्राफ आ नहीं रहा था, लेकिन अब आ रहा है। हंस क्यों रहे हो? आ रहा है तो आ रहा है, लास्ट में उसमें क्या है। तो अब आ रहा है तो अब क्या करें अपन? हंस रहे हो यार तुम। अब आ रहा है लास्ट में अपन को, तो ध्यान रखना अब अपन उसको कहां कर रहे हैं, बिल्कुल लास्ट में। अब उसमें हमको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, और ध्यान क्या देना पड़ेगा, फिर से सेक्शन बी डालना पड़ेगा। सेक्शन बी में ही तो था आंसर नंबर 6, फिर उसका ये दोबारा लिखना पड़ेगा, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अरे जो भी है जरूरी है, मैं कह रहा हूं जो भी है। 6 नहीं होता बी में, 5 होता है। चलो 5 डाल देना, जो भी है वो। लेकिन मान लो वो किसका है, सेक्शन बी का है, तो आपको बाद में सेक्शन बी डालना पड़ेगा। इट डजेंट मैटर। आप भले मान लो आपने फिल इन द ब्लैंक्स किए, फिल इन द ब्लैंक्स में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके 5वां नहीं कर पाए। अब 5वें को आप बाद में लिख रहे हो तो 5वां बाद में चेक होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन प्रोसीजर पूरा डाल के आइए कि सेक्शन सी का आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 8 का आंसर नंबर 3 और उसका बी पूरा डाल के आओ, चेक होगा बाकायदा। और जहां छोड़ के गए हो वहां उसका ये डाल दो कि ये वाला आंसर इस वाले आंसर के पीछे किया है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि अरे सर आपने एक बात की थी कि ना सर फेल हो रहे हैं वो भी पास हो सकते हैं आंसर सीट जो राइटिंग करेंगे अच्छे से उसके माध्यम से, तो कैसे सर? बोला था ना मैंने शुरू में, तो बेचारे बैठे हैं वो कह रहे सर उस पर तो आओ। आपने बोला था कि जो बच्चे फेल हो रहे हैं अगर वो भी अच्छे से कॉपी लिखें तो वो भी पास हो सकते हैं, तो सर कैसे, ऐसा जादू कैसे हो सकता है? उसके लिए समझिए, कई टीचर तो आपको ये बोलेंगे कि आप शुरुआत ऐसे कर दो, बीच में कुछ भी लिख दो, XYZ कुछ भी लिखे आओ, हो सकता है आप पास हो जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं लिख सकते। आपकी जो अनसीन दी है उसमें से 4-4 लाइन लेके लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, आपको नहीं आ रहा, तो मैंने आपको आंसर राइटिंग करने का तरीका बताया है कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। अब इसकी वीडियो डालूंगा मैं, शॉर्ट आंसर कैसे लिखना है, लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है। तो सेंट्रल आइडिया सिखाए थे मैंने आपको। तो मान लो आपने सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं या शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं, तो अपना तरीका क्या था, कैसे लिखेंगे अपन लिखेंगे ऐसे, इन दिस लेसन। ये फेल हो रहा है वो बच्चा भी ध्यान रखना, हर चैप्टर का उसके राइटर का नाम याद कर लो, पास होना है तो हर बच्चा चाहे फेल हो रहा है चाहे टॉप कर रहा है। तो इन दिस लेसन, कौन सा लेसन है बुलेटिन बोर्ड वाला, द लास्ट लेसन। इन्वर्टेड कॉमा में किया बंद, और ब्लू से लिखना, मैं ब्लैक से लिख रहा हूं तो तुम भी लिखे आए, ब्लू से लिखना, ठीक है। कॉमा लगाओ, अकॉर्डिंग टू, राइटर का नाम क्या है, अल्फोंस डॉडेट वांट्स टू, या अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग लगाया ना, तो अकॉर्डिंग टू अल्फोंस डॉडेट, ठीक है। अब अनसीन में जो है 2 लाइन, 10-12 लाइन, उसमें से थोड़ी लाइन निकाल लो। अब आपको पता है कि पहले चैप्टर में कौन है, मिस्टर एमिल और फ्रेंच है, तो ऐसे लिखो, अनसीन में लिखा है मान लीजिए, तो यहां पहले शुरू में लिखो मिस्टर हैमिल टीच, या थोड़ी बहुत ग्रामर आती है तो टीचेस। क्या पढ़ाता है, फ्रेंच। इतना तो पढ़ाई होगा ना थोड़ा बहुत,
फिर अनसीन की लाइन चलने दो एक दो, और वो अनसीन की लाइन में बीच बीच में मिस्टर हैमिल फ्रेंच, मिस्टर हैमिल फ्रेंच, ये आने दो बार बार। फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, बुलेटिन बोर्ड आने दो। अब क्वेश्चन में पूछा बुलेटिन बोर्ड, तो 2 बार बुलेटिन बोर्ड आने दो, 2 बार क्या आने दो, बुलेटिन बोर्ड। तो हालांकि देखो मैंने ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही करना है, मैं कह रहा हूं फेल हो रहे हैं उससे तो ठीक ही है ना यार, माइनस तो देगा नहीं, वो काट ही तो देगा, तो डबल जीरो तो वैसे ही मिल रहा है, तो एक प्रयास करके देख लेते हैं। हालांकि इंस्टाग्राम वो भी चला रहे हैं, यूट्यूब वो भी चला रहे हैं जो कॉपी चेक कर रहे हैं, तो उनको भी पता है कि ये खुरापाती करेंगे बच्चे, तो कई बार डीपली चेक कर लेते हैं। लेकिन राइटिंग अच्छी हुई, और सोचो आपने 5 क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज किए, एक नहीं आ रहा था, एक में ऐसा करे है, तो क्या पता चेक हो जाए, क्या पता हो भाई साहब फ्लो में निकल जाए चेक करते हुए, नंबर देते हुए। समझ रहे ना, हम किसी को बेवकूफ नहीं समझ रहे, लेकिन अपने आप को इंटेलिजेंट तो समझ सकते हैं ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इस तरीके से वो बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं, छोड़ के नहीं आना कुछ भी। और वैसे जितना सरल यार मैंने कराया उससे ज्यादा क्या लोगे यार तुम। सोचो नाकारापन की कितनी हद हो सकती है। नवंबर के महीने में 40 क्वेश्चन दे दिए कि 40 क्वेश्चन रट लो, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नवंबर के महीने में आपको मात्र 3 लेटर दे दिए, मात्र 3 रिपोर्ट दे दी, 10-10 बार लिखवा के देख लिया। अच्छा लेटर भी आपको याद नहीं करना, लेटर का भी एक ही फॉर्मेट बता दिया, केवल 2-2 लाइन जोड़ते जाओ, कोई सा भी लेटर बनाते जाओ। और क्या करे कोई टीचर यार, वो भी तुमसे हो नहीं रहा, तो फिर क्या करो, फिर जी करे आओ। कुछ नहीं कर रहे तो कुछ तो करो मेरे भाई, साल खराब होने से बचाओ अपनी। इसका मतलब ये नहीं कि चीटिंग करो, चीटिंग और ये सब चीजों से दूर रहो, है ना। और अवेयर भी रहो कि कोई कर करा के तुम्हारी तरफ फेंक दे, तो अवेयर रहो। अगर ऐसी कोई संदिग्ध चीज तुम्हारे पास आए तो तुरंत अपने टीचर को बताओ कि सर ये इधर से फेंका है, ठीक है ना, क्लियर। तो उनसे भी सतर्क रहो, और चीटिंग वीटिंग इन सब चीजों से दूर रहना, अपनी तैयारी करके जाओ। हमें तैयारी करा रहे हैं यार, आपको सारी ओटी अच्छे से समझा दी, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझा दिए, तो आप जगह जगह नुक्कड़ पर क्यों खड़े हो रहे हो भाई। घर से निकले अपनी सीधे एग्जाम सेंटर पहुंचो, अपने एग्जाम दो, ठीक है ना। इन चीजों से दूर रहना, बहुत दूर रहना। एक छोटी सी गलती आपका पूरा साल खराब कर सकती है, क्लियर। कोई डाउट किसी को? तो उनकी भी व्यवस्था बता दी कैसे करना है। सेंट्रल आइडिया लिखना है ना। इन दिस पोएम द पोएट पाब्लो नेरूडा वांट्स टू से, अब एक दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस वाली बात। आपके 2 पैराग्राफ आए एक्सट्रैक्ट के, एक पैराग्राफ आया है पोएम का, एक्सट्रैक्ट पोएम का, तो उस पोएम का एक आध क्वेश्चन भी आया होगा। उस एक्सट्रैक्ट 2 एक्सट्रैक्ट आए ना, पहली और दूसरी बुक से, उनका भी एक आध क्वेश्चन आया होगा। तो उसके क्वेश्चन में उसके एक्सट्रैक्ट में से ही मिलाओ ना, 2 लाइन। अनसीन तक जा क्यों रहे हो। जैसे मान लो 3rd लेवल का पैराग्राफ आ गया एक्सट्रैक्ट कि इसको करो, उसका ही क्वेश्चन आ गया, उसमें से लिख दो 2 लाइन कुछ भी। अक्ल प्लस नकल बराबर सफल। लेकिन ये नकल कौन सी, वो जो करते हैं वो नहीं, जो हम बता रहे हैं उस चीज की हूबहू नकल, तो आप सफल हो जाएंगे। सो दिस इज द राइट वे हाउ टू राइट आंसर शीट इन योर एग्जामिनेशंस. If you write your answer sheet in this format, you will achieve 100% marks. If you write correctly, and if you are writing arr and you want to get 100% marks, that it is quite impossible, right? arr is very important word of Morena, you know. अर्र और क्या होता है, झेटानी बेटानी, है ना। हमें पढ़ाना होगा तो हम ऐसे पढ़ाएंगे, हेयर का मतलब यहां और यहां का मतलब जेठानी, देयर का मतलब वहां का मतलब बेटानी, ठीक है। जैसे हम पढ़ाएंगे कि मुझे देखो, तो हम कहेंगे लुक एट मी का मतलब होता है मुझे देखो, हिंदी में मोए देख। जैसे हम बोलेंगे कि आई बिलीव ऑन यू, तो हम कहेंगे ऑन यू का मतलब होता है तुझ पर, अपनी भाषा में तो पे मुंह पे, तो कौन पे। ये अपनी अलग है, अच्छी भाषा है अपनी, पता है, मिस करते हैं अपन इसको। बाहर निकल के क्या है, अपन कितनी भी कोशिश करें, भैया क्या बोल रहे थे, अरे भैया इधर ढूंढो ना, इधर ढूंढो,
डूको, वो टेंशन में डूको क्या है भाई? कोशिश कर रहे हैं ना अपन होने की, नहीं कर रहे भैया। इसमें नॉन सी रहा है, सी रहा है। ओ माई गॉड, इस रास्ते में तो दूर ही दूर। चलो ठीक है, लेके आओगे? ठीक है। अब कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। अब मैंने आपको जैसे आंसर शीट लिखना सिखाया है, कल आप घर पहुंचोगे और एक्स्ट्रा टाइम पर, बेटा इसको बंद कर दिया, आप एक्स्ट्रा टाइम पर वो करोगे।